बड़ी खबर आपको बताते हैं लखीमपुर से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने धौरहरा सीट से पर्चा भरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और नामांकन के समय पूरा परिवार भी मौजूद रहा और थोड़ी ही देर में जितिन प्रसाद की युवराज पैलेस में जनसभा होगी और जनसभा में यूपी कांग्रेस के कई बड़े लीडर भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनसभा में यूपी कांग्रेस के कई बड़े लीडर भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन के समय पूरा परिवार भी मौजूद रहा और थोड़ी ही देर में जितिन प्रसाद की युवराज पैलेस में जनसभा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनसभा में यूपी कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जनसभा में यूपी के कई बड़े लीडर्स के मौजूद रहने की भी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवध किशोर जायसवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर लखीमपुर से। अवध, आपसे पूछना चाहूंगी कि बताया जा रहा है आपसे थोड़ी ही देर में जितिन प्रसाद की युवराज पैलेस में जनसभा होगी, जिसमें यूपी कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास जनसभा को लेकर? आपको बता दें कि धौरहरा लोकसभा 2009 लोकसभा में नवनिर्मित सीट बनी थी। सीतापुर की 2 विधानसभा और 3 विधानसभा लखीमपुर खीरी की मिलाकर इसे यानी 1 लोकसभा तैयार हुई थी। उस समय पहली बार जितिन प्रसाद वहां से शाहजहांपुर से छोड़ के धौरहरा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया था। उस समय के मौजूदा नेता सपा नेता ओम प्रकाश गुप्ता से इनकी कड़ी टक्कर हुई थी। हालांकि जितिन प्रसाद भारी मतों से विजयी हुए थे। उसके बाद 2014 में जितिन प्रसाद जो थे मोदी लहर के सामने उनके जितने भी विकास कार्य थे वो फीके हो गए और चुनाव हार गए। उसके बाद से जितिन प्रसाद बराबर क्षेत्र में लगातार संपर्क करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे, दुख दर्द और खुशी में सभी तरीके से आम जनमानस के बीच में रहे। इधर कुछ दिनों से अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को लखनऊ से चुनाव लड़ाना चाह रही थी राजनाथ सिंह के सामने। ये बात जितिन प्रसाद को गंवारा नहीं थी और यहाँ की आम क्षेत्र की जनता भी ये चाहती थी कि जितिन प्रसाद जो है धौरहरा से लड़े, क्योंकि धौरहरा मूलभूत रूप से अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका अधिकांश एरिया घाघरा शारदा के कटान से पीड़ित लोग रहते हैं। लाखों एकड़ जमीन यहाँ हर वर्ष कट जाती है। इसलिए जितिन प्रसाद को लोग बड़ा नेता मानते थे, इसलिए लोगों की इच्छा थी जितिन प्रसाद चुनाव लड़े। और आज अभी 2 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले जितिन प्रसाद ने कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल कर दिया और आज पैलेस में उसकी जनसभा होगी, जिसमें प्रदेश के कई नेता कांग्रेस के जैसे प्रमोद तिवारी और कई नेता राजबब्बर सहित कई तमाम नेता उस जनसभा में मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया आपका अवध, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।